नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी रेलवे एस्पायरेंट हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि रेलवे जो है अपने एम्प्लॉयज़ को कितना यहाँ पर दिवाली का बोनस देती है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कितना बोनस यहाँ पर एक कर्मचारी को मिलता है। क्या सभी कर्मचारी को पे ग्रेड के हिसाब से अलग अलग बोनस मिलता है या सेम मिलता है? कितने दिन की सैलरी मिलती है? रेलवे क्लेम करते हैं कि 78 डेज़ का यहाँ पर बोनस दिया जाता है और इस बार का जो बोनस है कब तक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो ऑफिशियल लेटर जिसमें दोस्तों रेलवे ने आपके जो रेलवेज़ एम्प्लॉयज़ हैं उनके बोनस के रिगार्डिंग यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर दिया है, यानी कि ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, और यहाँ पर देखिए टू द जनरल मैनेजर, जो भी रेलवे के जनरल मैनेजर हैं उनको यहाँ पर ये बोला गया है। और ये किसके लिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस टू ऑल एलिजिबल नॉन गेजिटेड रेलवे एम्प्लॉय फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि ये सिर्फ नॉन गेजिटेड जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही मिलता है। देखो नॉन गेजिटेड का मतलब क्या होता है, ग्रुप डी और ग्रुप सी, इसके जो आपके जो रेलवे में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नॉन गेजिटेड यहाँ पर बोला जाता है एम्प्लॉयज़। और ध्यान रखना है इसका पूरा नाम होता है PLB, यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, इसको PLB बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सब कुछ क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि देखिए द प्रेसिडेंट इज़ प्लीज्ड टू सैंक्शन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि PLB इक्विवेलेंट टू 78 डेज वेजेस विदाउट एनी सीलिंग ऑन वेजेस for eligibility for the financial year 2021-22 to the eligible non-gazetted railway employees excluding all RPF, RPSF personals। यहाँ पे बोल रखा है कि जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है, उन्होंने यहाँ पर सेंक्शन किया है 78 डेज़ का विदाउट एनी सीलिंग, यानी कि इसके मतलब सिर्फ बेसिक मिलेगा 78 डेज़ का, कोई यहाँ पर अलग से नहीं मिलेगा क्योंकि HRA DA वगैरह जो टीए है वो नहीं मिलेगा। और सभी जो नॉन गेजिटेड रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनको, और इसमें एक्सक्लूड है, ध्यान रखना है एक्सक्लूड कर दिया गया है RPF स्टाफ को, यानी कि RPF स्टाफ को नहीं मिलेगा। एक्सक्लूड का मतलब है कि RPF और RPSF दोनों को छोड़ के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया, वेयर वेजेस एक्सीडेड 7,000 पर मंथ, यानी कि यहाँ पर जो बेसिक है ना वो केवल 7,000 रखा गया है। जबकि दोस्तों रियलिटी मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्तमान में चल रहा है 7वां वेतन आयोग, ठीक है, 7वां वेतन आयोग यहाँ पर चल रहा है। और 7वें वेतन आयोग का जो बेसिक सैलरी है लेवल 1 का, सबसे कम जो लेवल है उसकी 200 सैलरी होती है 18,000 रुपये। और 18,000 रुपये को अगर हम 78 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए कितना यहाँ पर आता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आता है ये अप्रोक्स, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका बोनस मिलेगा वो 46,800 बन रहा है 7th CPC, यानी कि 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो दिया जा रहा है ना वो बेसिक 7,000 मान के दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से अगर आपको कोई ये बोलता है कि रेलवे 78 दिन का बोनस देता है, 78 दिन की सैलरी देता है 78 डेज़ के अलग से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। 7th CPC के अकॉर्डिंग नहीं देता है, ये बात क्लियर है। ये आपके पुराना जो CPC था, पुराना वेतन आयोग, उसके बिहाफ पे देता है और जिसका बेसिक इन्होंने 7,000 पर मंथ यहाँ पर रखा गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी आपसे बोलते हैं कि भाई 78 डेज़ का मिलता है, बिल्कुल ही गलत है। 78 डेज़ का मिलता है लेकिन 7वें वेतन के आयोग के आधार पर नहीं मिलता। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो नियम बनाया गया था ना 7 ये आपके 7,000 पर मंथ का, ये कब का है दोस्तों, 2016 का है और उसे 2021-22 में अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, इसको कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर वो 7वें वेतन के आधार पर दें तो दोस्तों 46,800 रुपये यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल कितना मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर रखा है। इट इज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट द केस ऑफ एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय मेंशन इन पैरा नंबर अबोव वेयर नो प्लेस अंडर सस्पेंशन, ऐसे एम्प्लॉय जिनको सस्पेंड नहीं किया गया है
हैड नॉट क्विट सर्विस से नहीं निकले हैं, यानी कि रिज़ाइन वगैरह नहीं दिया है, रिटायर नहीं हुए हैं, एक्सपायर्ड नहीं हो रहे हैं 2021-22 के दौरान। इसके अलावा वेयर लीव सैलरी एडमिनिस्ट्रेबल इज नॉट लेस देन द एडमिनिस्ट्रेबल ऑन द लीव द एवरेज पे। इसके अलावा उनकी जो छुट्टी है उस हिसाब से हो, मतलब एब्सेंट वगैरह नहीं हो, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगा 17,951। ये फिक्स है, यानी कि आप चाहे लेवल 1 के हों 1800 पे ग्रेड के, चाहे लेवल 2 के, लेवल 3 के, ये कोई मैटर नहीं करता। फिक्स 17,951 रुपीज़ यहाँ पर मिलता है। और ये ध्यान रखना है, अगर आप एब्सेंट पे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वजह से आपने एब्सेंट आपकी लगा रखी है तो आपका दोस्तों ये पैसा कट जाएगा और 7,000 पर मंथ के हिसाब से आपका निकलेगा, 7,000 पर मंथ के हिसाब से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें अगर आप 30 का भाग देंगे तो 700 में 30 का भाग देंगे तो अप्रोक्स आपके 200 नहीं, एक दिन का अप्रोक्स कितना आएगा, 700 में आप 3 का भाग देंगे तो 233 के आसपास आपका आएगा, ठीक है। तो 233 रुपये पर डे का मिलेगा 78 डेज़ के लिए। अगर आपकी एब्सेंट है, मान लीजिए 5 एब्सेंट है तो 233 × 5 निकाल दीजिए, ये अलग से माइनस हो जाएगा। जैसे मेरी कई एब्सेंट है, आप आगे मैं आपको बताऊंगा कभी कि मेरी एब्सेंट क्यों है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों रेलवे फिक्स्ड यहाँ पर बोनस देती है 17,951 का। और एब्सेंट वगैरह हुई तो दोस्तों यहाँ पर अलग से आपका कट जाएगा। और यही आपका नोटिस है, मैं इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ये आपका ये हिंदी में रहा, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए 7,000 रुपये प्रति माह से जो बेसिक है वो यहाँ पर माना जाता है और 78 दिन की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। तो एक महीने का 7,000 तो 78 दिन का आप निकालेंगे तो यही आपका 17,891 यहाँ पर ही बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी बोल रखा है कि यहाँ पर देखिए उत्पादकता संबंधी जो बोनस है इसकी गणना रेलवे संशोधित नियम 2016 वाला लगा रखा है और उसको अभी भी यहाँ पर लगाया जाएगा। और वही मैंने आपको बता दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पर देखिए इसके अलावा यहाँ पर एक बोल रखा है, इसके अलावा 1985 का जो रूल है उस रेलवे के, है ना, तो उसमें चैप्टर 9 में लिखा गया है कि रेलवे में अगर ये नियम है उपबंध लगाए गए हैं तो वही जिनका भविष्य निधि खाता में अंशदाता है वही बोनस पाने के प्रावधान, ये एनपीएस जिनका कटता है ना वही यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, कितना बोनस मिलता है और ये कब मिलता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबली हर साल जो है आपकी जो दुर्गाष्टमी आती है, अभी आने वाली है परसों, तो दुर्गाष्टमी के दिन या उससे एक दिन पहले यहाँ पर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि दशहरे से पहले तो आएगा लेकिन ये दुर्गाष्टमी के दिन आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली सबके अकाउंट में। तो ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है अब हम कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।